दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न को वीडियो को पॉज कर लिया, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कांच का संबंध जिस प्रकार से पारदर्शी है तो उसी प्रकार से लकड़ी का संबंध क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कांच क्या होता है, हम लोगों के सामने पारदर्शी होता है, यानी कांच इधर से उधर हम लोगों का देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से लकड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपारदर्शी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे ही देखिए, जिस प्रकार से कांच का संबंध दिखा है पारदर्शी, यानी कांच क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी होता है। उसी प्रकार से लकड़ी क्या होता है दोस्तों, अपारदर्शी होता है, यानी अपारदर्शी का मतलब आर पार नहीं दिखता है और पारदर्शी का मतलब जो आर पार हम लोगों का दिख जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, इस जगह पर आपको बताना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 0, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 27, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 16, उसके बाद देखिए 125। देखिए किस तरीके से उसने लिखा हुआ है 125। उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 36 और आगे क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आखिर उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, ये जो 0 देख रहे हैं, यानी इसको क्या किया है, 0 का क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 4 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह पर ये देखिए फिर क्या किया दोस्तों, उसने 3 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया। एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर। ये देखिए जैसे 4 का स्क्वायर, आगे क्या है दोस्तों, उसने 5 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया। उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया है, यानी कि आगे किसका क्यूब होगा दोस्तों, तो 7 का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 300 कितना होता है दोस्तों, 43 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए वहां पर लिखा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। वो जो क्वेश्चन मार्क, यानी एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, इस तरीके से सीरीज चला हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से देखने को मिलेगा दोस्तों सारा क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, और सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए। जैसे क्वेश्चन आया आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या क्या। देखिए एक बार यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जैसे उसने क्या किया है, आपको ये बात बताते हैं कि 5, और यहाँ पर देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 5 यहाँ पर गुना क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 और 9 कैसे लिखा था, यानी इन्हीं दोनों संख्या को कुछ ना कुछ करके लिखा था। तो एक बार उसने जोड़ दिया था दोस्तों और एक बार क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो उसी प्रकार से देखिए देखते चले, आप ध्यान से आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे इसको क्या करेंगे दोस्तों, यानी 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो जैसे ही 3 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार क्या कर देंगे दोस्तों, 3 प्लस 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस 8 का खेल कैसे कर रहा है कि यहाँ पर देखिए 24 आया और यहाँ पर क्या दोस्तों 11। तो बात को आप समझ गए कि उसने क्या किया था और कैसे किया था। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल दीजिए। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, प्लस का प्लस, इधर क्या कर देंगे दोस्तों
इस जगह पर क्या करना है, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 9 गुना 4 प्लस इधर करना है सर हम लोगों के सामने कि 9 प्लस क्या कर देना है दोस्तों 4 कर देना है। तो जैसे ही कर देंगे देखिए 9 चौक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 9 4 क्या होता है दोस्तों 13 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा, उसने 13 तो दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। जो क्वेश्चन मार्क दोनों जगह दिख रहा है दोस्तों वहां पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए 19 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 361 दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों समानुपात का चिन्ह और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए कि आखिर कैसे लिखा है तो उसने क्या कर दिया दोस्तों 19 का क्या कर दिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 19 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। तो 19 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 361 होता है और वही 361 उसने यहाँ पर लिखा है। स्क्वायर कहने का मतलब क्या दोस्तों 2 बार वही संख्या को गुना कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो कैसे ही देखिए 19 गुना जैसे आप 19 करेंगे 2 बार 19 गुना 19 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 361। देखिए आप करके यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 361। तो ये बेसिक बात आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसका कर रहा है यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे। तो मान के चलिए पहला ऑप्शन उठा के रखते हैं, क्या होता है अगर यहाँ पर 13 रखेंगे और 13 और इस जगह पर मान के चलिए 169 रख देंगे तो क्या हम लोगों के सामने हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 13 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 169 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, जब पहला ही ऑप्शन सही हो गया तो हम बाकी ऑप्शन क्यों चेक करेंगे और क्यों समय को बर्बाद करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। देखिए करा कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराएं, यानी ट्रायंगल काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। आखिर इस फिगर में बताना है दोस्तों जो दिख रहा है आकृति इसमें कितने त्रिभुज है। तो देखिए बेसिक बात आपको बता देना चाहते हैं, कभी गलती ना होगा। अगर इस तरीके से आकृति है, पहले बेसिक बात को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से क्या है और इसमें उसने अगर इधर से कर दिया है, देखिए इधर से कर दिया है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर दिया दोस्तों अगर इधर से कर दिया इस तरीके से और कहेगा कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपली कुछ नहीं, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर क्या कर दिया 4। तो टोटल अगर 4 तक है तो 4 में आप क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे यानी 8 हो जाएगा। यानी इसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे, देखिए 4 तक तो हम लोग सिंगल काउंट कर लिए, उसके बाद देखिए 4 के बाद यहाँ से मिलाएंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो क्या 5 नहीं बनेगा। उसी प्रकार से इधर मिलाएंगे दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बेसिक बात एकदम ट्रिक भी बता दिया और बेसिक बात भी बता दिया कि कैसे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जब लेंगे दोस्तों तो एक इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो उधर हो जाएगा 7 और इधर से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 4 को आप उधर से किए थे फिर इधर 4 से निकाले तो 8 को होगा। तो वही बात तो यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। तो यहाँ तक में क्लियर है सर, हम लोगों के सामने 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हम लोगों के सामने बेसिक बात था, उस पर आपको देखना ही नहीं उधर क्या था। अब यहाँ क्वेश्चन पर आप आइए तो इधर 8 हो गया और 8 के बाद देखिए अब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ पर एक त्रिभुज। तो 8 और इसमें आप प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 4 कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रट के ही बैठे हैं कि मैक्सिमम मार दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा गलती होगा ही होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, तो 12 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे हम लोगों के सामने करा है कि निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों उस जगह पर बताना है।
तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं। जैसे एफ है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, एम है, उसके बाद के लिखा है, उसके बाद एच लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ से देखिए दोस्तों क्यू, उसके बाद ओ और उसके बाद एल, तो इसका पूछा जा रहा था। यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका दोस्तों, आखिर संबंध पहले का दूसरे से कैसे दिया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का तीसरा वाला चौथा से निकाल देते हैं। देखिए एफ से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना किया है, डी से के पे, ए से एच पे, यानी कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि किया है या तो कमी क्या होगा, या कभी कभी वृद्धि और कमी दोनों कर देता है। इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो एफ से एम पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर उसने कितना लेटर जोड़ा, जैसे 6 और इसमें हाँ, तो यहाँ पर 7 जैसे ही कर देंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 7 कर देंगे दोस्तों, इसमें भी 7। देखिए ना, आप जैसे ही 7 7 सब में लेटर जोड़ देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। जैसे एफ के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जी एच आई जे के एल एम, तो देखिए आप अंगुली में रख के 7 लेटर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। इसमें आप जैसे ही +7 कर देंगे, 7 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्यू के बाद हम लोग 7 लेटर जैसे ही करेंगे दोस्तों, देखिए इधर हो जाएगा 20 और यानी कि क्यू का 17 होता है और 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, x आ जाएगा। यानी कि आप कर लीजिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा, पहले तो हम लोगों के सामने x आ जाएगा। उसके बाद देखिए o में जैसे ही करेंगे दोस्तों, यहाँ पर v हो जाएगा, और l में जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, s हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका b क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर करा कि एक दिया गया दोस्तों, करा कि बायां से यानी कुछ लिखा हुआ है और करा कि बायां से 8वें पद। तो देखिए बायां किधर होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि दायां हम लोगों का इधर होता है और बायां किधर होता है दोस्तों, इधर होता है। ये पैटर्न क्या हम लोगों के सामने फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं कि दायां को बायां की जगह लिख देंगे और बायां को दायां, नहीं, आप इधर ही दायां मानेंगे और इधर ही बायां। तो अब देखिए यहाँ पर करा दोस्तों हम लोगों के सामने कि दाएं से 8, बायां से 8वां, तो बायां से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां। तो देखिए बायां से अगर हम लोग देखा जाए 8वां कौन हो रहा है, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8, यानी ओ आ रहा है हम लोगों के सामने। क्या आ रहा है दोस्तों, ओ आ रहा है। तो ठीक है, ओ वाला हम लोगों के सामने आ रहा है। यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन, ओ आ रहा है। ओ के बाद हम लोगों के सामने कह रहा है कि दाईं ओर, तो दाईं ओर क्या दोस्तों, 5वां। तो 5वां इधर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। यानी इसके बाद जैसे ही हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, यानी कि ई तो आ गया हम लोगों के कितने पर आया, तो 8वें पर तो ई आ चुका है, यानी 8वें पद पर ओ है। और ओ के बाद हम लोगों के सामने कह रहा है कि दाईं ओर हम लोगों के सामने 5वां, तो दाईं ओर जैसे ही 5वां जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए दाईं ओर से 8वां पर आ चुके हैं, दाईं से 8वां पर कौन आया दोस्तों, ओ। और इसके बाद हम लोगों के सामने कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर बायां, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर कर लीजिए, यानी बायां से तो हम लोगों का आ चुके हैं, यानी बायां से आ गए 8वें पे, और उसके बाद दाईं ओर, तो दाईं ओर दाईं ओर कितना दोस्तों हम लोगों के सामने, तो कह रहा है कि दाईं ओर 5वां पद, तो 5वां पद पर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं, आप पहले दायां बायां लिख लीजिए। बायां से जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे कौन आया, ओ आया। इसके बाद हम लोगों के सामने कह रहा है कि आप 5वां पद, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी हम लोगों का 5वें पद पर कौन आ जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, फिगर से संबंधित दिया गया। एक फिगर यहाँ कर निम्न में से उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखिए हम आपको बताते हैं उसने यहाँ पर क्या क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए स्टार से हम लोगों के सामने क्या क्या, इसको गोला बढ़ाया, फिर इसमें क्या क्या किया दोस्तों, 2 गोला बढ़ाया। तो उसी प्रकार से देखिए पहले यहाँ पर एक फिगर था, उस पर 2 फिगर, फिर 3 फिगर, तो इस तरीके से फिगर बढ़ते जा रहा था। यानी छोटे वाला फिगर में क्या कर रहा है दोस्तों, फिगर बढ़, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने वर्ग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा इस तरीके से। तो वर्ग वाला कौन सा हो जाएगा, डी वाला आकृति भराएगा उस जगह पर। और डी को किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी आकृति डी सही हुआ, तो डी वाला को किसमें रखा है, तो सी में रखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, कारण निम्न में से क्या शेष से अलग है। शेष यानी कि दोस्तों देखिए इस तरीके से दिया है कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है ये बात आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर कुत्ता है, उसके बाद बकरी है, उसके बाद शेर है, उसके बाद गाय है, तो इनमें से कौन सा एक अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए
अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने बकरी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, गाय हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए गाय लिख लिए, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, पालतू जानवर है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, पालतू हम लोगों का लिख लेते हैं आप, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, पालतू जानवर है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों, पालतू जानवर। लेकिन यहाँ पर शेर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा शेर, क्योंकि एक क्या है दोस्तों हम लोगों का जंगली जानवर है। यहाँ पर लिख लीजिए, यानी शेर क्या हो जाएगा दोस्तों, जंगली जानवर में आएगा। तो इस तरीके से कर देंगे तो यानी डी वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ पे दिया है, देखिए बी में दिया है दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी बी वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शेर अलग होगा। देखिए कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, हम लोगों का यानी कि पालतू जानवर है। तो डी वाला यानी डी को किस में रखा है, शेर को, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा है कि एक निश्चित कोड में दिया गया दोस्तों, ये देखिए जैसे कि STAR यानी स्टार को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा है दोस्तों MOULD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी जिसका कोड दिया गया है, जैसे ये देखिए S, उसके बाद हम लोगों के सामने T है, उसके बाद A है, उसके बाद R, उसके बाद लिखा है E। इसका कोड क्या क्या दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 19, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 20, उसके बाद लिखा है 1, उसके बाद लिखा है 18, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि MO, उसके बाद U, उसके बाद L और क्या लिखा है दोस्तों D। तो इसका पूछा जा रहा था यहाँ पर कैसे होगा, यानी उसने कोड कर दिया। क्या कोड क्या है, S के लिए 19 होता है, T के लिए 20 होता है, A के लिए 1 होता है, R के लिए 18, E के लिए 5। यानी कहने का मतलब ये देखिए A से लेकर आप जानते हैं दोस्तों कि Z तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जिस प्रकार से A का 1 होता है, उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर स्थान दे दिया है कि A का 1 होता है, B का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 होता है। यानी कि कहने का मतलब जैसे B का 2, A का 1, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, इस प्रकार से Z तक आप जानते हैं कि 26 लेटर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देना, M के लिए क्या होता है, O के लिए, U के लिए, L के लिए और D के लिए। तो सबके लिए लिख दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए M के लिए हम लोगों के सामने कितना होता है, 13 होता है, O के लिए क्या होता है दोस्तों 15 होता है, U के लिए 21 होता है, L के लिए 12 होता है, D के लिए क्या होता है दोस्तों 4 होता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने 13, उसके बाद 15, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 21, उसके बाद 12 और 4। तो ये देखिए 13, 15, उसके बाद हम लोगों के सामने 13, 15, उसके बाद हम लोगों के 21, उसके बाद 12, 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए नील ने कहा, यानी एक तस्वीर को इशारा कर रहा है दोस्तों कि नील ने कहा कि यह मेरी बहन के पिता के एकमात्र बेटी का एक बेटा है। तो नील यानी कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए नील का कहना है यानी कि वह मेरी बहन। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस जगह पर आप लिख लीजिए, यानी कि नील का कहना कि वह मेरी बहन के पिता। तो इस जगह पर यदि हम लोगों के यहाँ पर अगर हम लोग लिखा जाए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो नील लिख लेते हैं। यानी जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। यानी नील का कहना है कि वह मेरी बहन। तो नील का क्या है दोस्तों बहन है, यानी यहाँ पर लिख लिए बहन। तो बहन के क्या दोस्तों पिता, यानी बहन का क्या दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। जैसे जैसे उसने कहा कि बहन के पिता के बहन के पिता का एकमात्र क्या दोस्तों बेटी। तो ठीक है, यानी बहन के पिता का एकमात्र बेटी का क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि बेटा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी बेटा है, इसका क्या है दोस्तों बेटा है। तो वह कह रहा है कि किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी नील जो है दोस्तों किसकी ओर इशारा कर रहा है। ये जो यही है दोस्तों, नील किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो बहन का जो बेटा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भतीजा, या क्या हो जाएगा दोस्तों भांजा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। आप रटिए ने यहाँ पर लिखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना, यही जो बेटा है दोस्तों यही आपका क्या है तस्वीर है।
तो यही तस्वीर को इशारा कर रहा था कि वह मेरी बहन, तो ये देखिए नील का बहन यहाँ पर लिखा है कि मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा, यानी इसकी बहन के पिता का एकमात्र बेटी क्या कहते हैं दोस्तों, बेटा है। यानी कि यही जो हम लोगों के सामने देखिए इस बात को भी बता देना चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन है कि यहाँ पर जो ये तस्वीर बोल रहे थे सर की तस्वीर आप किसका बना रहे हैं, तो यही जो ये बेटा है यही आपका क्या है दोस्तों, तस्वीर है। इस जगह पर आप लिख सकते हैं कि यही आपका ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि यही क्या है दोस्तों, तस्वीर है। तो नील किसकी ओर तस्वीर कर रहा है, तो यानी भतीजा या भांजा की ओर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया गया करा कि सभी कीट क्या है दोस्तों, सजीव है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि सभी वाला डायग्राम, एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाएगा तो सभी वाला होगा, एक गोला में दूसरा गोला इस तरीके से कुछ करेगा तो इसको बोलते हैं दोस्तों कुछ वाला डायग्राम। और ये क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का सभी वाला डायग्राम होता है। ये बेसिक बात हुआ। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कथन और निष्कर्ष में कहेगा तो वैसे वैसे चल देना। ये सभी कीट क्या है दोस्तों, सजीव है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी जितना भी हम लोगों के सामने कीट है सजीव है, और सभी तितलियां क्या है दोस्तों, कीट है। तो पहले यहाँ पर ऐसे होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तितलियां, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी सभी तितलियां हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सभी तितलियां कीट है। ये तितली क्या हो जाएगा दोस्तों, सब हम लोगों के सामने कीट हो जाएगा। और सभी कीट हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, सजीव है। तो सभी कीट को क्या कर लेना है दोस्तों, सजीव कर देना है। इस तरीके से ई गोला के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई गोला इस तरीके से हो जाएगा। तो बस इतना दूर तक आप जैसे चल दिए। अब हो गया, ये करा कि सभी तितलियां सजीव है, तो बिल्कुल सही करा दोस्तों। ये जितना भी देखिए ये तितली देख रहे हैं उस सजीव के क्या है दोस्तों अंदर। ये जो बड़ा गोला देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, तो सजीव का देख रहे हैं। तो वही करा कि सभी तितलियां, तो सब जितना भी पेंट कर रहे हैं सभी तितली क्या है दोस्तों, सजीव के अंदर में है। तो बिल्कुल सही करा। वही कह रहा है कि सभी तितलियां सजीव है, तो बिल्कुल सही करा है कि सभी तितलियां क्या हो जाएगा दोस्तों, सजीव हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी कीट तितलियां, क्या सबटो कीट जो है वो तितली के अंदर में है क्या, सभी कीट। यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, सभी कीट। तो देखिए सभी कीट तितलियां नहीं, बल्कि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों सभी तितलियां का था कि कीट है, तो वो बात सही हो जाता। लेकिन कह रहा है कि सभी कीट, क्या ये हो पाएगा, तो कीट के कुछ हिस्सा में, कीट का इतना बड़ा हिस्सा में दोस्तों कुछ हिस्सा किसका है, तितली का। यहाँ कुछ वाला सही होता है। यहाँ पर कह रहा है सभी कीट तितलियां हैं, तो ये बात सही हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी दूसरा वाला का तो गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब दें। यानी कह रहा है दोस्तों प्लस जो है उसके जगह पर क्या ले लेना है, तो गुना ले लेना है। माइनस के जगह क्या ले लेना है दोस्तों, प्लस ले लेना। माइनस के जगह माइनस है, प्लस उसके बाद गुना है दोस्तों। हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा, और भाग है माइनस। यानी कि यहाँ पर बस इसको कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप चेंज कर लीजिए दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 6, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का प्लस। तो यहाँ पर इक्वेशन में ही डायरेक्ट लेते हैं, प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना। लेकिन यहाँ पर जो प्लस देख रहे हैं वहां पर बोला है कि प्लस के जगह लेने है क्या दोस्तों, गुना। तो यहाँ पर 7 कर दे, उसके बाद गुना। तो गुना के जगह हम लोगों के सामने भाग कर देंगे, और क्या लिख देंगे दोस्तों 3। और माइनस के जगह कह रहा है कि प्लस, उसके बाद भाग के जगह कहा है दोस्तों माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम कर देते हैं, देखिए 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और ये बट्टा में 3 हो जाएगा क्योंकि भाग है, प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा। तो 7 दूना इधर हो जाएगा 14, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो 14 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। यानी 14 8 22 माइनस 20, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि काजल अपने घर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूर्व आपको हमेशा इधर लेना है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होता है दोस्तों, उत्तर लेना होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरीके के प्रश्न में पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण। जिधर तीर का निशान गया उधर पूरब उधर पश्चिम। अब देखिए चल दीजिए,
तो काजल अपने घर से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इतना दूर उसने 25 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर करा कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा दोस्तों, इस साइड मुड़ता है और 10 मीटर चला। उसके बाद फिर करा कि फिर उत्तर की ओर, यहाँ पर बोला है जैसे जैसे करा दोस्तों, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर जाता है। तो उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलता है दोस्तों, यानी कि यहाँ तक हम लोग चल दिए। तो यहाँ पर देखिए काजल अपने घर से, यानी घर इस जगह पर था, इसी जगह से स्टार्ट किया था, मुड़ते हुए 20 मीटर चलता है। तो अब फिर अपने घर की ओर चल दिया। अब क्या किया दोस्तों, वो फिर से अपने घर की ओर चल दिया, यानी यहाँ से देखिए फिर जो है दोस्तों हम लोगों के अपने घर की ओर चल दिया। तो ठीक है, वो बोला कि फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है, तो यहाँ से दोस्तों अगर उसका दिशा इस जगह से देखा जाए तो कौन सा दिशा आ जाएगा दोस्तों, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। यहाँ पर तीर का निशान लगा दिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात समझिए तो बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर स्किप कर देंगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं आप निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए वहां पर बोला है कि फिर घर की ओर चलने लगते हैं। तो फिर बाद में कहा कि अब वह किस दिशा में चल रहे हो, तो अभी जो है पहले घर की ओर चलवा लिया, फिर कहा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किधर जा रहा है दोस्तों, तो वह घर की ओर जा रहा है। तो कौन सा दिशा में जा रहा है, उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से देखिए करा कि इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है, यानी इस बैठक का जो आयोजन हुआ दोस्तों बहुत अच्छे से किया गया। अब निष्कर्ष में क्या लिखा है कि आयोजक व्यापार जगत का, करा कि आयोजक जो है व्यापार जगत के लोग है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं व्यापार जगत के है कि कौन सा लोग है, नहीं वो बात कथन में कहा दिया, खाली निष्कर्ष में देखिए किस तरीके से डरा रहा है कि इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। तो कह रहा है कि इस आयोजक में व्यापार जगत के लोग हैं, बात गलत हो जाएगा। दूसरा में लिखा है दोस्तों आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे, यानी ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, यानी आयोजक करने में, क्योंकि वहां पर बोला है कि बहुत अच्छे से, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, बहुत अच्छे से किया गया। इसका अर्थ है कि सुव्यवस्थित तरीके से, यानी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो केवल दो सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, कोई 1 कोई 2 कोई 3 इस तरीके से करने लगते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से एक निश्चित कोड में इस तरीके का प्रश्न आया, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, थोड़ा फोल लिखेंगे और इसका कोड क्या क्या दिया है देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों HOT, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों FIL, उसके बाद हम लोगों के सामने TERED यानी फिल्ट्रेड है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए उसके बाद लिखा है दोस्तों CO, उसके बाद हम लोगों के सामने FF और E। अच्छा कॉपी को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जगह मिल जाएगा। ये देखिए CO, उसके बाद लिखा है FF, तो उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों E, तो यहाँ पर कर लीजिए ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने दोस्तों देखिए 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। इसका कोड देखिए क्या क्या लिखा है, जैसे देखिए वेरी, तो यहाँ पर कर लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वेरी। उसके बाद हम लोगों का लिखा है हॉट, उसके बाद लिखा है दोस्तों डे, तो यहाँ पर कर लिए वेरी हॉट डे। उसके बाद देखिए फिर आगे और किसका किसका जिसका जिसका दिया है दोस्तों, यानी कि 3 5 का वेरी हॉट डे। उसके बाद अब देखिए हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद ई अच्छा 5 है, यानी इस तरीके से होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिखा है 5, उसके बाद यानी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी 5 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसके बाद दिया है कोड, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने डे हो जाएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों डे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बता रहे हैं आप घबराइए नहीं कि कैसे हो रहा है। अब देखिए पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर भी क्या मिला दोस्तों 3 मिला, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में देखा जाए तो हम लोगों के सामने हॉट है और यहाँ पर अभी क्या दोस्तों हॉट, तो 2 जगह मिल गया। अब देखिए अब दूसरा लेटर को देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। जैसे देखिए अब और इसमें अलग अलग, हाँ तो यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है दोस्तों, उसके बाद यहाँ भी हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है
तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि भेरी, उसके बाद हम लोगों का नाइट, हाँ तो डे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी डे था, उसके बाद यहाँ भी क्या था दोस्तों, डे। दोनों बगल अगर जो उधर कॉमन लिए तो वही दोनों में इधर। अब फिर देखिए और क्या कॉमन मिल रहा था हम लोगों के सामने, भेरी का पूछा था, तो भेरी का तो निकल गया। देखिए भेरी के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, 6। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।